मोबाइल आज के दौर में पैदा हुआ, कुरान 1400 साल पहले उतरा, मगर एक औरत को, एक लड़की को अगर मोबाइल के ऊपर किसी गैर महरम से बात करना पड़ जाए तो कुरान ने उसका भी तरीका 1400 साल पहले बताया। फला तखज़ाना बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। ऐ मुसलमान औरतों, खबरदार, अगर तुम्हारे मोबाइल के ऊपर किसी गैर मर्द का कॉल आ जाए तो तुम नरमी के साथ बात मत करो, तुम लचक के साथ बात मत करो, तुम्हारी आवाज में मिठास ना हो, क्योंकि अगर तुम्हारी आवाज में मिठास आएगी तो सामने वाला फिर तुमसे उम्मीद लगाने लगेगा, चक्कर चलाने लगेगा और फिर बात आगे बढ़ेगी। तो पहले ही सख्ती से बात करो, कड़ाई से बात करो, सामने वाले को मौका मत दो। तो मेरे भाइयों, इस्लाम में कोई वैलेंटाइन डे नहीं है, इस्लाम में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं है। इस्लाम में मोहब्बत एक मर्द और औरत के दरमियान सिर्फ निकाह के जरिए पैदा हो सकती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जैसी मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वैसी मोहब्बत दुनिया के किसी रिश्ते में नहीं पैदा हो सकती। लड़की आपके गांव की है और लड़का मालदा का, लड़का फरक्का का है, लड़का किसी दूसरे स्टेट का है, शादी हो गई, अब दोनों के बीच में पहले से कोई संबंध नहीं, कोई जान पहचान नहीं, निकाह हो गया, शादी हो गई, अब इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि लड़का लड़की के बगैर रहना नहीं चाहता है, लड़की लड़के के बगैर रहना नहीं चाहती है, मियाँ बीवी के बगैर रहना नहीं चाहता है, बीवी मियाँ के बगैर रहना नहीं चाहती है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, ये मोहब्बत हमने पैदा नहीं की, ये मोहब्बत व्हाट्सएप ने पैदा नहीं की, ये मोहब्बत फेसबुक ने पैदा नहीं की, ये मोहब्बत इंस्टाग्राम ने पैदा नहीं की, ये मोहब्बत तो अल्लाह ने पैदा की है। इसीलिए निकाह करो और निकाह के जरिए एक दूसरे अपनी बीवी से मोहब्बत करो। इस्लाम के अंदर मोहब्बत का यही एक तरीका है और अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते थे। एक वाकया सुना करके बात खत्म करता हूं कि अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से कितना प्यार करते थे। बीवी से मोहब्बत भी किया करो भाई, बीवी से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है। अरे मौली साहब, आप क्या बयान करके जा रहे हैं, आप तो औरतों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सही बात बता रहा हूं। बीवी से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी हजरत आयशा से कहते हैं, आयशा मुझे पता है तुम कब मुझसे खुश रहती हो और कब मुझसे नाराज होती हो। कहा आपको कैसे पता कि मैं कब आपसे खुश होती हूं और कब नाराज हो जाती हूं? कहा कि आयशा, जब तुम मुझसे खुश रहती हो, राजी रहती हो और तुमको किसी बात पे कसम खानी होती है तो तुम कहती हो वरब्बे मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम मुझ पर गुस्सा रहती हो, नाराज रहती हो तो तुम कहती हो वरब्बे इब्राहीम, इब्राहीम के रब की कसम, तब तुम मेरा नाम नहीं लेती। हजरत आयशा ने फरमाया, आए अल्लाह के नबी, जब मैं आपसे नाराज होती हूँ मैं आपका नाम नहीं लेती हूँ, सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन अय अल्लाह के नबी, मैं गुस्से में आपका नाम तो नहीं लेती हूँ, लेकिन आपको मैं छोड़ने का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाती हूँ, आपको नहीं छोड़ती हूँ, आपका नाम छोड़ती हूँ, आपको नहीं छोड़ती हूँ, आपसे मोहब्बत तब भी करती हूँ। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से। सफर में जा रहे हैं, सहाबा भी साथ में हैं, सहाबा से आपने कहा थोड़ा आगे निकल जाओ, सहाबा थोड़ा आगे निकल गए। अल्लाह के नबी कहने लगे, अय आयशा चलो सन्नाटा हो गया, अब हम दोनों थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं, चलो तुम भी दौड़ो हम भी दौड़ो, देखते हैं कौन दौड़ में आगे निकलता है, चलो हम दोनों दौड़ने का मुकाबला करते हैं, दौड़ने का कंपटीशन करते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं हल्की फुल्की थी, मैं दुबली पतली थी, जब दौड़ने लगी तो मैं आगे निकल गई और अल्लाह के नबी मुझसे पीछे रह गए। मैं हंसने लगी, मैं मजाक उड़ाने लगी और मैं कहने लगी, अय अल्लाह के नबी, देखा मैं आपसे आगे निकल गई। अल्लाह के नबी खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद मैं उस वाक़े को भूल चुकी थी। कुछ दिनों के बाद फिर एक और सफर में मैं अल्लाह के नबी के साथ गई और इत्तेफाक से अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। जब सहाबा आगे निकल गए और सन्नाटा हो गया, अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा
बहुत दिन हो गए, चलो हम दोनों फिर एक बार दौड़ का मुकाबला करते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी के साथ अब जब मैं दौड़ने लगी तो मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, थोड़ा मैं फरबा हो गई थी, बदन मेरा मोटा हो गया था। अब जब मैं दौड़ने लगी तो अब मेरे अंदर वो स्पीड नहीं रही जो पहले थी। अब इस बार मैं पीछे रह गई और अल्लाह के नबी आगे रह गए। अल्लाह के नबी हंसने लगे और आपने फरमाया, आयशा कैसा लगा मेरा बदला? आज मैंने तुमसे बदला ले लिया। उस दिन तुम आगे निकल गई थी, आज मैं आगे निकल गया। मेरे भाइयों, नबी ने सबक दिया है, बीवियों से मोहब्बत करो, बीवियों के साथ हंसी मजाक भी करो और बीवियों को इतनी मोहब्बत दो कि उनकी सेहत और उनकी तंदुरुस्ती बन जाए। आज तो ये होता है, बीवी बेचारी जब शादी होती है 50 किलो उसका वजन है और शौहर बेचारा इतनी मेहनत करवाता है उससे, उसके गाय बैल और बकरे बकरी मुर्गा मुर्गी सबकी बेचारी को इतनी खिदमत करती है, उसको 30 साल का कर देता है ये खटा खटा करके। नबी की सुन्नत ये है कि आप बीवी को इतना सुख दे दें कि उसकी सेहत और बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों, तो बीवी बच्चों का हक अदा करना ये भी शरीयत का एक हिस्सा है। मैं उसी आयत की तरफ आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अगर ईमान वाली जिंदगी गुजारेगा और नेक अमल करेगा तो इंशाअल्लाह आखिरत में तो बदला मिलेगा मिलेगा, दुनिया में भी अल्लाह ताला उससे अमन की, चैन की और सुकून की जिंदगी अता फरमाएगा। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें दुनिया और आखिरत दोनों में अमन और चैन की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनका नाम आमाल कल क़यामत के दिन उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल न करे जिनका नाम आमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह हमारी कब्र की मंजिलों को आसान कर दे। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए।